वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। 24 अगस्त से एमपी में शुरू हो रहा टैलेंट सर्च अभियान। ओलंपिक के लिए खिलाड़ी होंगे तैयार। टोक्यो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सूबे की शिवराज सरकार बड़ी तैयारी करने जा रही है। जिस तरह होशंगाबाद जिले के छोटे से गांव चांदौन में रहने वाले विवेक सागर ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया, इसी के चलते अब अगले ओलंपिक्स समेत अन्य गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को शिवराज सरकार तराशने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार शहर से लेकर गांव में रहने वाले छुपे हुए खिलाड़ियों को तलाशने जा रही है। चयनित खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। इसके लिए 24 अगस्त से प्रदेश भर में टैलेंट सर्च 2021 अभियान चलाया जाएगा। शिवराज सरकार अब स्कूली बच्चों को देगी पैक करके फ्री पुस्तकें। मध्य प्रदेश विद्यालयों में पहली से 12वीं तक के छात्रों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए लगातार स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बच्चों को पुस्तकें पैकिंग कर दिए जाने की योजना पर अमल शुरू हुआ है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 विकास खंडों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कक्षा 1 से 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें पैकिंग कर वितरित की जाएंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान को गले में हुई तकलीफ, सारे कार्यक्रम रद्द किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। सीएम ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कुरवाई जाने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। पिछले 2 दिन से उनके गले में तकलीफ बनी हुई है। गले में खराश की वजह से बोलने में परेशानी होने के कारण डॉक्टर ने वोकल रेस्ट के साथ आराम की सलाह दी है। भारत के युवाओं में तंबाकू सेवन की आदत घटी, मध्य प्रदेश 29वें स्थान पर। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे द्वारा इंदौर सहित देश भर के अलग अलग शहरों में युवाओं में तंबाकू व सिगरेट के उपायों को लेकर सर्वे में भारत में मध्य प्रदेश 29वें स्थान पर आया है। धूम्रपान की निगरानी व तंबाकू नियंत्रण को लेकर यह सर्वे 2019 में किया गया था। वर्ष 2019 में जो सर्वे हुआ था उसके निष्कर्ष 10 अगस्त को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। पूर्व पीएम अटल की स्मृति में बनेगा भव्य स्मारक पार्क। जानिए सीएम शिवराज ने वीडी को क्या सौंपी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बड़ा स्मारक पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में जगह देखकर जल्द स्मारक का काम शुरू किया जाएगा। सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। एमपीपीएससी में बॉयलर निरीक्षक के पदों पर बिना परीक्षा सीधे इंटरव्यू से होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बॉयलर निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती की खास बात यह है कि बॉयलर निरीक्षक के पद के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। योग्य व पात्र अभ्यर्थियों का चयन सीधे साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर जाकर पूरा भर्ती नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सड़क पानी बिजली की हो समस्या तो आज पहुंच जाना शिविर में। स्ट्रीट लाइट, नल कनेक्शन, सड़क मरम्मत, साफ सफाई के साथ सरकारी योजनाओं से संबंधित जनता की समस्या को निपटाने के लिए नगर निगम सभी संभागीय कार्यालय में शिविर लगाएगा। पहला शिविर रांची में आयोजित करने के बाद नगर निगम प्रशासन दूसरा शिविर मंगलवार को संभागीय कार्यालय गढ़ा में आयोजित करने जा रही है। इंदौर जबलपुर संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। भोपाल, ग्वालियर और सागर समेत 10 जिलों में सिर्फ बूंदाबांदी। बंगाल में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने का आसार मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे तक आसमान साफ रहने के बाद अब इंदौर जबलपुर समेत 5 संभागों में हल्की बारिश होने के साथ ही बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि भोपाल, सागर समेत 10 जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगले 3 दिन तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। इंदौर में आलू, प्याज और लहसुन का ये रहा भाव। देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में सुपर प्याज 1850 रुपए तक बिका। आलू में भी त्योहारी मांग दिख रही है। आगरा के साथ लोकल आलू 800 से 1000 बिक रहा था। आगरा के आलू की 2 गाड़ी आवक रही। राखी की ग्राहकी के कारण आगरा के माल को भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। आलू में लेवाली दिख रही है। लोकल आलू की आवक करीब 7000 बोरी रही। अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त शिक्षकों को चपरासी बनाने वाले आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे। योग्यता के अनुसार प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने के बाद शासन की पॉलिसी के कारण चपरासी के पद पर डिमोशन करने वाले आदेश को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता इस मामले के फैसले अथवा आगामी आदेश तक प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर काम करते रहेंगे।
अब एमपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में हुआ व्यापम जैसा घोटाला, नई कमेटी करेगी जांच। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय पर लगे गंभीर आरोपों की जांच अब एक आईटी एक्सपर्ट का पैनल करेगा। विश्वविद्यालय पिछले कई महीनों से लगातार विवादों से घिरा हुआ है। आरोप है कि परीक्षा परिणाम बनाने वाली माइंड लॉजिक्स कंपनी और यूनिवर्सिटी के अफसर्स ने मिलकर ऐसे स्टूडेंट्स को पास कर दिया जो परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। विश्वविद्यालय के नए कुलसचिव डॉक्टर प्रभात बुधौलिया का कहना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी पर लगे तमाम आरोपों की जांच गंभीरता से कराई जाए। बाल स्वराज पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करनी होगी कोविड अनाथ बच्चों की जानकारी। प्रदेश में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की जानकारी अब नियमित रूप से बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महिला और बाल विकास विभाग संचालक स्वाति मीणा नायक ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर सूचित किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक स्वाति मीणा ने लिखा कि न्यायालय द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के चिन्हांकन के लिए जिला कलेक्टर द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस चाइल्ड लाइन और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से अभियान चलाए जाने के निर्देश हैं। सभी निकाय पीएम स्वनिधि पथ पर विक्रेताओं के प्रकरण बैंकों को प्रस्तुत करें। पीएम स्वनिधि पथ पर विक्रेताओं के लिए संचालित योजना तहत सभी नगरीय निकाय लक्ष्य के अनुसार पर्याप्त प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए बैंक शाखाओं को अविलंब प्रस्तुत करें। नगरीय क्षेत्र में वार्डवार टीम गठित कर पात्र हितग्राहियों के प्रकरण तैयार करवाएं और बैंक शाखाओं को प्रस्तुत किए जाएं। रक्षाबंधन 22 को बाजार में सजी राखी की दुकानें लगने लगी है भीड़। बहन भाई का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके लिए बाजारों में खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। राखी के त्योहार को देखते हुए अभी से ही खरीदारी शुरू हो गई। ग्राहक बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंच रहे हैं। बाजीराव पेशवा की समाधि पर जुटेंगे शिवराज सिंधिया। 29 करोड़ में होगा ये काम। हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए केंद्रीय मंत्री जनता का आशीर्वाद लेने यात्रा पर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के 3 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और एसपी सिंह बघेल यात्रा करेंगे। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया की यात्रा बाजीराव पेशवा की समाधि पर भी पहुंचेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानने आयोग बनाएगी सरकार। अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर चल रही सियासत के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए उनके और नजदीक पहुंचने का कदम उठाया। इसके लिए पिछड़ा वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करवाया जाएगा। इस काम को अंजाम देने आयोग गठित किया जाएगा। ये अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। इसके आधार पर सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए अपनी नीति और कार्य योजना तैयार करेगी। बारिश थमने व मच्छर बढ़ने से सर्दी, जुकाम और वायरल के शिकार हो रहे बच्चे। बारिश थमने व मच्छरों की संख्या बढ़ने के कारण बच्चों में सर्दी, खांसी व वायरल फीवर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कई बच्चों में इन बीमारियों के साथ निमोनिया व दस्त के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के अलावा यदि परिवार को कोई बड़ा सदस्य वायरल फीवर की चपेट में आ रहा है तो अन्य सदस्यों को भी वायरल संक्रमण हो रहा है। पदक वीरों संग मोदी ने बिताया वक्त। सिंधु के साथ खाया आइसक्रीम और नीरज के साथ उठाया चूरमे का लुत्फ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से अपने आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री एथलीट्स को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित करते नजर आए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का सम्मान करने से पहले सभी के साथ ब्रेकफास्ट किया। साथ ही उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पीवी सिंधु के साथ अपने आइसक्रीम खाने के वादे को भी निभाया। एसबीआई ने मॉनसून सीजन में की ऑफर्स की बरसात। सार्वजनिक क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई इस मॉनसून सीजन में अपने ग्राहकों को कई तरह के शानदार ऑफर्स की पेशकश कर रहा है। इस कड़ी में स्टेट बैंक ने किसी भी माध्यम से कार लोन के लिए अप्लाई करने वाले ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट देने का ऐलान किया। इसके अतिरिक्त ग्राहक अगर आप कार लोन लेने जा रहे हैं तो स्टेट बैंक आपके वाहन के ऑन रोड प्राइस का 90% तक फाइनेंस कर सकता है। इससे पहले बैंक ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस में 100% की छूट का ऐलान किया था। रूस और चीन देंगे अफगानिस्तान में भारत को झटका। तालिबान सरकार को देंगे मान्यता। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जहां अधिकतर देश काबुल में अपने दूतावासों को बंद करके अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं, वहीं चीन ने विद्रोही संगठन से दोस्ती का ऐलान किया है। चीन ने सोमवार को कहा कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ता विकसित करना चाहता है। एक दिन पहले ही इस्लामिक कट्टरपंथी समूह ने काबुल पर अपने नियंत्रण में लिया है। पोस्ट ऑफिस की है स्पेशल स्कीम। एक बार जमा करें पैसा और हर साल पाएं 60,000 रुपए। पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें आपको एक मुश्त पैसे जमा करने हैं और उसके बाद हर महीने पेंशन के रूप में इंटरेस्ट का पैसा मिलता है। मैच्योरिटी होने पर एक मुश्त पैसा वापस हो जाता है। इस स्कीम के लिए मैच्योरिटी पीरियड 5 सालों का है। अगर आप इसमें केवल 50,000 रुपए जमा करते हैं तो हर साल इंटरेस्ट के रूप में आपको 3300 रुपए मिलेंगे। अगर 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर साल 60,000 रुपए आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे।
नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की मांग, आयुष की अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी बने। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा ने प्रदेश में आयुष की एक अलग यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि कई राज्यों में आयुष की अलग यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में भी अलग यूनिवर्सिटी बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं। नीमा ने कहा कि मौजूदा मेडिकल यूनिवर्सिटी का ज्यादा फोकस मेडिकल कॉलेजेस पर है। केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी से जुड़ा बड़ा अपडेट, सरकार ने कही ये बात। 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगा है। 1.5 साल के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली से केंद्रीय कर्मचारी खुश हैं, लेकिन एक मोर्चे पर उन्हें निराशा हाथ लगी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार से इनकार कर दिया। यानी अब साफ हो गया कि कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सभी रिकॉर्ड टूटे, भाव पहुंचा 8400 रुपए क्विंटल। देश में सरसों तेल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार में सरसों का तेल का आवक काफी कम हो चुका है। मंडियों में भी सरसों का तेल का आवक कम हो गई है। सरसों तेल के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो जा रही है। इसी वजह से आज सरसों का भाव 2021 में न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी पार कर चुका है। 24 घंटे में मिले 13 संक्रमित मरीज, क्या तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है प्रदेश? मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए संक्रमित मरीज मिले। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य अब कोरोना की तीसरी लहर की ओर आगे बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा संक्रमित मामले जबलपुर से सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि भोपाल, इंदौर से भी 3-3 मामले मिले हैं। बीते 5 दिनों में संक्रमण की संख्या 56 पहुंच गई। प्रदेश में अभी 104 एक्टिव केस हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।